देखिए तो कोऑर्डिनेट में जहाँ तक बात हो रही थी तो इसमें ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका क्या है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 1,4 और B -1,2 के समदूरस्थ हैं। देखिए मेनली कारण क्या है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट P और x, y ये लिख देता हूँ और ये एक बिंदु A है जिस पर पॉइंट में डाल देता हूँ 1,4 और ये B बिंदु है जिसका पॉइंट दिया हुआ है -1,2 और ये कह रहे हैं कि x और y में संबंध ज्ञात करना है, जबकि उसके कहने का मतलब ये है कि PA और PB ये मतलब A से P और B से P बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है, अर्थात ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। अर्थात यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं PA = PB, ये बात कह सकते हैं। जब PA = PB हम इसे कह सकते हैं तो सबसे पहले हमें PA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो PA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ये होता है। तो पहले हम PA की वैल्यू निकालेंगे। तो जब PA की बात करेंगे तो PA = P के यहाँ पर निर्देशांक क्या है x, y और 1,4। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो x1 की वैल्यू हमको मिल रही है वो x1 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, x1 = हमको यहाँ पर मिल रहा है x और x2 = हमको मिल रहा है 1, y1 = यहाँ पर हमको मिल रहा है y और y2 = हमको यहाँ पर मिल रहा है 4। इसलिए हम AP की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर अब x - 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, y1 - y2 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ से हम AP = इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात AP का होल स्क्वायर = यहाँ को मिल जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट देकर यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे। जो दूसरी वैल्यू हम क्या कहेंगे, यहाँ पर PB की वैल्यू यही AP और हम इसे कह देंगे BP की वैल्यू कह देंगे, BP या PB जो भी कह दें। यहाँ पर हम PA कह देते हैं और यहाँ पर PB कह देते हैं। जब PB की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो PB की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि x1 = x और x2 = हो जाएगा -1 और y1 = हो जाएगा y और y2 = हो जाएगा 2। अर्थात यहाँ पर जब हम PB निकालेंगे तो क्या होगा, √x1 - x2 तो -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस y1 y - y2 2 का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। यहाँ पर जब हम PB का होल स्क्वायर, PB का स्क्वायर = यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, x और y में संबंध निकालना है। इसलिए x और y में संबंध निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है कि PA और PB ये दोनों समदूरस्थ हैं, अर्थात दोनों आपस में बराबर है। तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे कि PA का होल स्क्वायर = PB का होल स्क्वायर, ये बात हम इसको लिख देंगे। और जब इसको लिख देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम उठाकर रख देंगे दोनों PA और PB की, मतलब
पी ए और पी बी की दोनों वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो जब दोनों वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम देखिए रख दिए पी ए और इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर। देखिए पी ए के स्क्वायर की वैल्यू ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बात लिख दिए। अब हम a माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर ये मिल जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। बाकी वैल्यू को हम क्या करेंगे एक पास ले लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस का 2x है और माइनस का 2x के साथ जब ये प्लस का 2x या ये माइनस 2x का उधर ले जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी। ये वाई स्क्वायर से देखिए वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और ये 2x जुड़ करके हमारा क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। ये 4x हमारा बन जाएगा। ये माइनस 8y है, ये माइनस का 4y है। 8y उधर जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, 4y घट जाएगा कि आपको क्या मिलेगा प्लस का 4y ये मिल जाएगा। देखिए हम जो नंबर्स वाली वैल्यू है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं या इधर ही कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है कि प्लस का 16 यहाँ पर ये दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 2 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर हमको 4 मिला। तो जब 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 सब्ट्रैक्ट होने पर ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस पहुँच जाएगी और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा माइनस का 12। देखिए यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 12 ये हो जाएगा। अब 4 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसी को हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे, कहा गया x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु P की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और बिंदु A और B दिया है, कहा दोनों समदूरस्थ हैं अर्थात इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मतलब x और y रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। और P पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, A पॉइंट्स दिया है, B पॉइंट्स दिया हुआ है और कह रहा है P से A और B है ये जो इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों बराबर दूरी पर है, इसलिए हम PA इक्वल टू PB यहाँ पर लिख सकते हैं। और PA बीच की डिस्टेंस के फार्मूले से PA की वैल्यू निकालेंगे और बीच के डिस्टेंस के फार्मूले से आप PB की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे यार बोथ साइड और स्क्वायर करने के बाद इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये मान x प्लस वाई इक्वल टू -3 मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या है कि दिखाइए कि बिंदु A का है -a का माइनस है और ये 3 बिंदु दिए हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। AB बराबर BC बराबर CA अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार हम ये एक त्रिभुज और त्रिभुज में ये बिंदु A है और ये बिंदु B और ये बिंदु C। A के निर्देशांक आपके ये दिए हुए हैं, B के निर्देशांक आपके ये है, C के निर्देशांक ये। देखिए ये C के निर्देशांक। यहाँ पर अगर AB बराबर BC बराबर CA आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए सर्वप्रथम हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, AB की निकाल रहे हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, इसको हम 2√2a लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे BC। जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस है प्लस √2
√3a का होल स्क्वायर, माइनस है प्लस √3a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस √3a का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे प्लस 2ab करेंगे क्या आएगा माइनस का 2√3 और क्या आएगा a स्क्वायर, ये देखिए प्लस इसी में a स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 3a स्क्वायर ये मिल जाएगा, और प्लस 2ab यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 2√3a स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, माइनस का 2√3a स्क्वायर और प्लस का 2√3a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट के अंदर आपका क्या आएगा कि 3a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर ये 4a स्क्वायर ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8a स्क्वायर इक्वल टू 2√2a, ये मिल जाएगी आपको वैल्यू BC। इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे CA की, और जब हम CA की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट CA की वैल्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे देखिए रूट में a स्क्वायर, जब a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √3 ये आपका 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab तो आएगा 2√3a स्क्वायर। इसी प्रकार में हम इसको हल करेंगे क्या आएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर ये मिल गया। यहाँ से माइनस 2√3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8a स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम 2√2a लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर हम ये बात अब कह सकते हैं, ये बात हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2√2a ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे तो √3/4 इंटू एक वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख देंगे मतलब 2√2a का होल स्क्वायर। अर्थात इसी को हम क्या लिख देंगे √3/4, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2a स्क्वायर, अर्थात ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2√3a स्क्वायर ये आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार हमें इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण हम कहेंगे कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है बिंदु A 5,1 और B -3, -7 और C 7, -1 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं माना P बिंदु के निर्देशांक x, y। अब हम सर्वप्रथम पहले निकालेंगे PA। जब PA की वैल्यू निकालेंगे तो हम फार्मूले में रख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस x2
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ -3 है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी वही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको एक साथ लिख दिया यहाँ पे। और इसको जब हम pa स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम वैल्यू निकालेंगे pb की। जब हम pb की वैल्यू निकालेंगे तो pb इक्वल टू, जब हम निकालेंगे तो pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो pb स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर, मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अब हम इसको दोनों पक्षों को तोड़ देंगे। जब दोनों को तोड़ेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए कि हम इसको हल करेंगे, दोनों को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने पर हमको क्या मान मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये मिल जाएगा इक्वल टू, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। और जब यहाँ पर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए हम इस कोऑर्डिनेट के साथ निकाले हैं pb और pc निकाले, इसलिए हम इसको pb कर देते हैं और इसको pc कर देते हैं, तो बात क्लियर हो जाएगा। pb pc। अब हम जब ये वैल्यू निकाले, देखिए यहाँ से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं कि बाकी वैल्यू को हम एक तरफ ले लेंगे। जब बाकी वैल्यू को हम एक तरफ ले लेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा कि हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है -14x, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20x ये मिल जाएगा, 14 6 20। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2y है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 14y है प्लस का। तो 14y से जब 2y यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का कितना आएगा, 12y। कैसे, अब हम इसमें क्या करेंगे कि बाकी वैल्यू को इधर से, ये 14 यहाँ पर है और ये 1, इसको हम इधर कर लेंगे तो देखिए ये आपका कितना बन जाएगा, ये 49 और 9 ये आपका बन जाएगा प्लस का 58। और जब ये वैल्यू आप इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये 49 थी, b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ से जब ये आपका जुड़ेगा तो ये 50 माइनस का इधर मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ये 8 आएगा, 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस 12y इक्वल टू माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि दोनों पूरे इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर देंगे। जब पूरे इक्वेशन से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x और प्लस
3y इज इक्वल टू माइनस का 2, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे पीए की। जब पीए की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अर्थात x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब हम इसको फिर तोड़ देंगे, तो जब हम फिर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये माइनस 2ab या 10x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस ये आपका y है, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस ये हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर y स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 10x और 6x ये आपका 16x ये बन जाएगा, और यहाँ से देखें माइनस का 2y जब उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या बची, यहाँ पर ये 25 और ये 1 ये 26 बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या है कि ये 58 और माइनस 26 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस, क्योंकि ये वैल्यू जब इधर की वैल्यू इधर पक्षांतर कर ली गई तो ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी और इधर कम उधर पक्षांतर कर दिए, फिर आपका हो जाएगा 6x जब इधर आया तो माइनस का 10x जब इधर गया ये क्या बन जाएगा 16x, और ये माइनस 2y उधर जाएगा ये 16y बन जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस का 58 और प्लस का 26 ये बनेगा। अब जब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 16x प्लस ये 16y इज इक्वल टू ये आपका क्या बनेगा 32 माइनस का बन जाएगा, 16 यहाँ से कॉमन लेंगे और x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 32 ये बनेगा, और ये कैंसिल कर देंगे, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 2 ये बन जाएगा। इसको हम समीकरण तोड़ देंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, इनको दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 कर देंगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 10, इसको हम इक्वेशन दे देंगे था, और 1 के साथ इसको हल करेंगे, यह आ जाएगा 5x प्लस 3y और इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से 5 से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2y और इक्वल टू ये 10 माइनस का 8 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4, और y इक्वल टू माइनस 4 हम कहीं भी उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2, अर्थात x और y की जो वैल्यू है ये हमको क्या मिल जाएगी, ये जो x और y p इक्वल टू वैल्यू है ये हमें p और क्या मिल जाएगा हमें 2 कामा माइनस का 4, ये हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका आंसर हमें मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन का। तो देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ये दिया हुआ a 5-1 b-3, 7 और 7-1 से समदूरस्थ बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इनसे बराबर दूरी पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ सबसे पहले PB निकाले, PB की वैल्यू हमको ये मिली, इसके बाद हमने PC की वैल्यू निकाला तो PC की वैल्यू हमको ये मिली, और PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर कर दिया तो हमको यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या किए कि PA की वैल्यू निकाले, PB की वैल्यू ऑलरेडी निकली थी तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो गया, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू मिल गई, और x और y की वैल्यू जो है वो 2-4 के रूप में हमें प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये P जो है x y जो 2-4 है ये A B C से समान दूरी पर स्थित होगा और उसके निर्देशांक 2-4 होंगे।
देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1, 1 -1, 5, 7, 9, 9, 5 एक आयत के शीर्ष है। आयत क्या होता है? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो उसे हम आयत कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये आयत और आयत में आपका क्या है, ये पॉइंट दिए हुए हैं A, B, C, D। तो A, B, C, D ये पॉइंट भी आपके दिए हुए हैं 1, 1 और B का पॉइंट -1, 5 और C का पॉइंट 7, 9 और D का पॉइंट 9, 5 ये है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं है, सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वैल्यू निकालेंगे किसकी, हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम ए बी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, √(x1 - x2) 1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 और 1 + 1 का होल स्क्वायर और 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसको हम क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर मतलब 4 बनेगा और ये -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और ये पूरा जो है 20, रूट का 20 ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे इसकी DC की। अब DC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो DC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि √(x1 - x2) का होल स्क्वायर मतलब 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कि 9 - 7 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 बन जाएगा। अब 5 - 9 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 बराबर रूट का 20, ये मिल जाएगा। अब हम वैल्यू निकालेंगे AD की। AD इक्वल टू जब हम निकालेंगे √(x1 - x2) का होल स्क्वायर मतलब कि 1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा, √ आपका 1 - 9 8 का स्क्वायर ये 64 मिलेगा और ये 1 - 5 4 ये प्लस का 16 मिलेगा इक्वल टू √, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये इतना मिलेगा। अब यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालेंगे। जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू निकालने के लिए √, यहाँ पर हम BC की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको क्या निकलेगा कि -1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम 64 उसी प्रकार 64 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर 16 बराबर रूट का 18, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद इसका जो ये तो 4 भुजाएं बराबर हो गई, तो अभी जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की चारों भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन हम इसे अभी आयत नहीं कह सकते क्योंकि इनका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए या इनके विकर्ण बराबर होना चाहिए। अर्थात पहले मतलब कि हम निकालेंगे AC और क्या निकालें BD और AC = BD हो जाए तो हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि हम जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC = क्या आएगा, √, AC की वैल्यू 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू √, आपको क्या मिलेगा 1 - 7 मतलब 6, ये क्या आएगा 36 प्लस 1 - 9 - 8 मतलब 64 इक्वल टू, ये वैल्यू मिलेगी आपको 100 मिल जाएगी। इसी प्रकार हम BD की वैल्यू निकालेंगे और जब BD इक्वल टू निकालेंगे तो लिखेंगे √, और BD की वैल्यू हमारी क्या है -1 (x1 - x2) -1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर, अर्थात क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा -10 का होल स्क्वायर बराबर √100। अर्थात ये बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB = BC
ए बी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी तथा विकर्व ए सी इक्वल टू बी डी, अतः यह एक आयत है, ये प्रूफ हो जाए। तो ये वैल्यू हमको टोटल मिल गए और इस प्रकार हम ये सिद्ध कर दिए कि ये आयत को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं ये सब बराबर है और जब बराबर है तो एक आयत को डिफाइन करेंगे। अब आगे